तो जो परीक्षा में पक्का आएगा। सर आप हर कुछ पक्का कह देते। अरे नहीं, विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है। देखिए समझना थोड़ा सा, यह कोई धातु है, या कोई धातु की प्लेट रखी है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर फोटोन आपतित हो रहे हैं, जो फोटोन का सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं? फोटोन। और इस फोटोन की ऊर्जा एच न्यू, ये ध्यान रखना, फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू। अब देखिए जैसे ही जो फोटोन इसके ऊपर आपतित होगा, ये जो ऊर्जा है वो दो भागों में व्यय होगी। इधर ध्यान दो, ये जो फोटोन की ऊर्जा है वो दो भागों में व्यय होगी। एक भाग तो क्या करेगा, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा, पहले तो फ्री करेगा, वो उससे बंधा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में व्यय होगी। ऊर्जा का शेष भाग जो बचा हुआ है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हो गया है, अब उसको उसमें गति प्रदान करेगा, ठीक है। तो गति प्रदान करेगा, तो उसको मैं इधर शो कर दे रहा हूं। ये कोई इलेक्ट्रॉन था, इसने क्या किया, ये कब निकला, ये टोटल ऊर्जा दो भागों में व्यय हुई। ऊर्जा के कुछ भाग ने धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र किया, और ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है, या गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए फोटोन की ऊर्जा कितनी थी? एच न्यू। ये दो भागों में व्यय हो गई। एक भाग तो किसमें व्यय हो गया? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, जिसे हम कार्य फलन भी कहते हैं और फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करे, तो उसको हम ई के लिख दें। देखिए टोटल ऊर्जा थी वो दो भागों में व्यय हो गई, कार्य फलन और गतिज ऊर्जा। कोई दिक्कत इसमें? इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं, फाई प्लस ई के का मतलब क्या है यहाँ पर? गतिज ऊर्जा। चाहो तो हम डायरेक्ट लिख दें, तो 1/2 mv², समझ गए ना। जब फाई, देखिए एच का मतलब है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ जूल इंटू सेकेंड। समझ गए? न्यू क्या है? आवृत्ति, विकिरण की आवृत्ति। फाई क्या है? कार्य फलन, कार्य फलन। एम क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और भी क्या है? और भी इलेक्ट्रॉन का वेग। समझ गए ना। अब देखिए समझना थोड़ा सा, जितनी भी ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा जो आपतित हो रही है, वो पूरी ऊर्जा यदि हमारी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में व्यय हो गई, पूरी ऊर्जा किसमें व्यय हो गई? तो अब इलेक्ट्रॉन को गति कौन देगा? इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा क्योंकि ऊर्जा नहीं है, तो उसका वेग कितना होगा? 0। और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में जो ऊर्जा खत्म हुई है, उस ऊर्जा की जो आवृत्ति है वो दहली आवृत्ति कहलाएगी। समझ गए ना। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा? यदि न्यू बराबर न्यू 0, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी जो ऊर्जा है वो किस में खत्म हो गई? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित। तो मतलब विकिरण की आवृत्ति है, उसी को बोलेंगे दहली आवृत्ति। तो न्यू बराबर न्यू 0 तथा भी बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, भी बराबर हो जाएगा 0। इलेक्ट्रॉन का वेग तो 0 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा। तो ये वैल्यू किसमें कर दें? इसमें रख दें। डी की जगह भी मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, तब क्या हो जाएगा? इसमें रख देंगे तो एच न्यू की जगह बराबर 5 प्लस ये 0 ही हो जाएगा, वेग 0 है तो मतलब 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एच न्यू 0। ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे 5 की। चाहो तो इसको समय का नंबर 1 दे दो। पहले वाले को ही दे रहे हैं।
फाई की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। समीकरण एक में रखनी 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? एच न्यू बराबर एच न्यू जीरो प्लस 1/2 mv²। भी को मैक्स भी लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट में ले आओ तो एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो बराबर 1/2 mv²। एच कॉमन ले लो तो न्यू माइनस के न्यू जीरो बराबर 1/2 mv²। लिख सकते हैं। तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी परीक्षा